गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही एनर्जी के साथ, है ना, सेमेस्टर 3 का जो है वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एईसी पेपर आपका 3। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेमेस्टर 3 में आप लोगों के पास 4 से 5 पेपर का ऑप्शन दिया गया था। इस पेपर में एईसी 3 में आप जो है इसको लैंग्वेज पेपर के तौर पे हिंदी, इंग्लिश, खोरठा जो भी आप रख सकते हैं, उर्दू, है ना, ये सभी आपको ऑप्शन दिया गया था। तो जो भी पेपर आप यहाँ पे सेलेक्ट किए होंगे, चाहे हिंदी सेलेक्ट किए हैं या इंग्लिश, ये पेपर आपका अब जो है वो फिक्स हो गया। अब अभी आपको सेमेस्टर 3 में एईसी अगर हिंदी रखे हैं तो एईसी हिंदी सेमेस्टर 3 में भी पढ़ना होगा और सेमेस्टर 4 में भी पढ़ना होगा आपको, ठीक है। चाहे आप बीएससी से हैं, आप बीए से हैं या फिर बीकॉम से हैं, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। सेमेस्टर 1 और 2 में क्या हो रहा था कि अगर आप बीए में हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको हिंदी लेना है, फिर आप बीएससी आपका है अगर फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको इंग्लिश पढ़ना है। ठीक उसी चीज़ को आपको सेमेस्टर 2 में जो है वो इंटरचेंज कर दिया गया था। लेकिन अब जो है वो सेमेस्टर 3 में आपको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप कोई भी एक लैंग्वेज पेपर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये था बेसिक जानकारी। चलिए बिना देरी के हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि अभी आपका एग्जाम में समय है और ये समय का दुरुपयोग नहीं करना है, ठीक है। समय आपका मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन आप इतना तो श्योर है कि आपका 10 तारीख के बाद ही एग्जाम शुरू होगा, ठीक है। तो अभी से 10 तारीख तक जो आपको टाइम मिला है उसको सही तरीके से आप मेहनत कीजिए, ठीक है, ताकि जो है आपको प्रॉपर वे में सारे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो है आप रिवीजन कर पाइए, ठीक है। देखिए यूनिट 1 में आपको पढ़ना है पत्र लेखन, जिससे कि आपको पत्र लेखन में आपको पता होगा कि पत्र लेखन 2 तरह का आता है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, यानी कि एक फॉर्मल एक आपका इनफॉर्मल, ठीक है। साथ ही साथ इसी में पढ़ना है आपको ज्ञापन के बारे में, निबंध के बारे में, पलवन और संक्षेपण। यूनिट 1 में बस इतना ही कवर करना है, ठीक है। अगर आप यूनिट 1 को पढ़ रहे हैं तो यूनिट 1 में सिर्फ और सिर्फ आप पत्र लेखन, है ना, फिर आप ज्ञापन और निबंध और पलवन और संक्षेपण के बारे में अगर कंप्लीट कर लिए हैं तो यूनिट 1 आपका फिनिश हो जाएगा। लेकिन आपका यूनिट नंबर 2 में वहीं पे आपको दिया गया है जैसे कि लिंग निर्धारण, है ना। जैसे लिंग निर्धारण कैसे होता है, मान लीजिए कि अगर किसी स्त्रीलिंग का यहाँ पे बात हो रहा है या फिर पुल्लिंग का बात हो रहा है, ठीक है, तो उस सेंटेंस उस वाक्य से आपको ये पता करना है कि आप जो है वो आपका कौन सा ये लिंग होगा, है ना। जैसे मोहन ने जो है वो सोहन को आम दिया, ठीक है, या फिर मोहन आम खाता है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे बताना होगा, वाक्य दिया होगा और उस वाक्य से आपको पता करना होगा कि किस तरीके का लिंग निर्धारण होगा। फिर है आपका मुहावरा, है ना। तो मुहावरा आप लोग क्लास 7 से पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत सारे मुहावरे आपको दिया जाएगा, पीडीएफ हम भेज देंगे, देख लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम पे, है ना। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहीं पर आपको फिर देखने के लिए मिलेगा पर्यायवाची शब्द। हम यूनिट 2 का बात कर रहे हैं, ध्यान रहे हम किस यूनिट का बात कर रहे हैं, यूनिट नंबर 2 का। यूनिट नंबर 1 में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। कितना पढ़ना है आपको, यूनिट नंबर यहाँ पे आप देख लेना, ये सभी यूनिट 1 का पोर्शन है। अब यूसी में आपका दिखिएगा तो पर्यायवाची शब्द के बाद आपका अनेक शब्दों बदले एक शब्द का कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग करना है और अंतिम में आपका वाक्य संशोधन, यानी कि जो है एरर सेंटेंस जो होता है उसको सुधार करना है ना। तो इस तरीके से जो है वो आपका टोटल यूनिट नंबर 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज आपका यूनिट 1 में किस प्रकार से पत्र लेखन होता है, जिसमें आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होगा, है ना। तो औपचारिक पत्र लेखन का क्या फॉर्मल एक लेटर जो होता है उसका क्या एक फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका औपचारिक पत्र लेखन, यानी कि फॉर्मल लेटर, ठीक है। और इस फॉर्मल लेटर में आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना, आपको क्या देखने के लिए मिलेगा फॉर्मल लेटर में, ठीक है, यहाँ पे कि ये जो फॉर्मल लेटर है ये फॉर्मल लेटर लिखा किसको जाता है, सबसे पहले ये जानिए, है ना। यह लेटर जो है आपका, यह जो पत्र है वो किसी अधिकारिक, है ना, साथ ही साथ संस्था या फिर सरकारी कार्यालय को लिखा जाता है। जैसे कि अगर कहीं भी आपको ऑफिशियली लिखना है ना, ऑफिशियल लेटर या फिर अनऑफिशियल लेटर भी इसको बोला जाता है। तो ऑफिशियल लेटर और आपका जो अनौपचारिक होगा, अनौपचारिक, उसको अनऑफिशियल बोला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लेटर जो आपका अधिकारियों को लिखा जाता है, किसी संस्था, किसी एकेडमी या फिर गवर्नमेंट कार्यालय, यानी कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें आपको लिखना हो तो आप कैसे पत्र लिखिएगा, औपचारिक पत्र। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस पत्र को लिखने के लिए एक निश्चित प्रारूप को जो है वो पालन किया जाता है। दैट मीन्स आपको एक जो है वो निश्चित, है ना, जो आपका फिक्स्ड है कि आपको इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट, है ना। तो आपको एक जो है वो डेफिनिट फॉर्मेट में तैयार करना होगा, ठीक है, निश्चित फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मेट में आपको किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता होना चाहिए, है ना, यानी कि नाम, शहर, राज्य, पिन कोड। उसके बाद अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप लोगों को क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आपका दूसरा जो प्रारूप फॉर्मेट का दूसरा जो मुख्य बिंदु, ये सभी बिंदु को आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। आपका तारीख होगा, डेट होगा, यानी कि आपका फॉर एग्जांपल 24 जनवरी 2025, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं।
उसके बाद थर्ड में है आपका प्राप्तकर्ता का पता, यानी कि जो रिसीवर है ना। आप फॉर एग्जांपल्स अधिकारी का नाम है ना, या फिर पद, किस अधिकारी, जो अधिकारी को लिख रहे हैं वो अधिकारी किस पद पे है, विभाग पे है ना, उसका नाम, संस्था, कार्यालय का नाम है ना, शहर का नाम, पिन कोड, ये सभी मेंशन करना है। तो इसमें 3 पॉइंट आपको हम बता चुके हैं फॉर्मेट का। पहला पॉइंट है आपका यहाँ पे जो है वो सेंडर एड्रेस, दूसरा डेट, और तीसरा जो है आपका रिसीवर एड्रेस है ना। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट में आपको मेंशन करना है ऑफिशियल जो आपका फॉर्मल जो लेटर है उसका फोर्थ पॉइंट होगा फॉर्मेट का विषय, सब्जेक्ट, किस विषय से संबंधित आप पत्र लिख रहे हैं। मान लीजिए कि आपको नगर निगम में आपको कोई समस्या है ना, जैसे कि मान लीजिए विद्युत नियंत्रण से, ठीक है, जो भी आपका स्ट्रीट लाइट है उससे संबंधित प्रॉब्लम है, तो उससे संबंधित आपको विषय के बारे में बताना होगा। संबोधन यानी कि सैल्यूटेशंस जो होता है आपका, आदरणीय महोदय है ना, या फिर महोदया, श्रीमान, श्रीमती, ये आपका एक सैल्यूटेशंस होता है, ठीक है, संबोधन करने का। तो फोर्थ के बाद आपका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ नंबर में आपका होगा यहाँ पे मुख्य भाग है ना। मुख्य भाग में आपका जैसे पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। आपको पता होगा कि कोई भी लेटर को जो है वो 3 पार्ट्स में तोड़ा जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपका इंट्रो पार्ट होता है, दूसरा जो आपका बॉडी पार्ट होता है, यही आपका मुख्य भाग है ना। मुख्य भाग का मतलब जिस उद्देश्य से आप लिख रहे हैं उसको आपको पूरे कंप्लीट विस्तार से बताना है कि आपके साथ समस्या क्या है और किस उद्देश्य से आप ये पत्र को लिख रहे हैं, है ना। और फिर अंतिम में जो आपका समाप्ति होता है जिसको कंक्लूजन कहा जाता है, आभार व्यक्त करते हुए और आपको कार्यवाही का जो है वो अपेक्षा करना है, ठीक है। और फिर देखिए आपका लास्ट में जो आपका यहाँ पे 8 नंबर है ना, ये आपको शुभकामना या फिर जो है आपको अपना विश्वसनीय जो आपका नाम है उसको देना है, ठीक है। तो इस तरीके से 8 पॉइंट है ना। इस तरीके से टोटल जो है आपका 8 पॉइंट है आपका फॉर्मल लेटर का, ठीक है, फॉर्मल लेटर का, है ना। तो आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। अब इस फॉर्मल लेटर का जो आपका फॉर्मेट है ना, 8 फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी यूट्यूब वाले आपको दे दे कि ये क्वेश्चंस आएगा, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हम आपको पहले ही बता दें, है ना। इसमें खास करके इस सब्जेक्ट में AEC पेपर में जो आपका यूनिट नंबर 1 है, औपचारिक और अनौपचारिक का हम बात कर रहे हैं, है ना, स्पेशल औपचारिक और अनौपचारिक में, इसमें कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगा। वहाँ पे आपको रैंडम कोई भी टॉपिक के ऊपर किसी से भी संबंधित आपको ये पत्र लिखने के लिए आएगा और 100% इससे क्वेश्चन रहता है 8 नंबर में आपका रहेगा, या फिर डायरेक्ट आपको 15 नंबर में, ज़्यादा चांस है आपका 8 नंबर या फिर 7 नंबर में, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक उदाहरण देखिए दोस्तों, है ना, और उदाहरण से क्लियर कीजिए। अपने मोहल्ले में सफाई हेतु नगर निगम को पत्र लिखें। ये आपका कैसा पत्र है पता है आप लोगों को? ये जो आपका पत्र है ये आपका ऑफिशियल है ना, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो है आपका ये फॉर्मल लेटर है। क्या है आपका? फॉर्मल लेटर, है ना, फॉर्मल लेटर। अब जैसे कि मान लीजिए कि जो भी मोहल्ले में रहने वाले जो लोग हैं उनको सफाई से समस्या हो रहा है और वो सफाई हेतु एक नगर निगम को एक पत्र लिख रहे हैं, तो इसका जो है इसी फॉर्मेट के ऊपर किस तरीके से ये पत्र तैयार होगा आप लोग देख सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, ये PY क्वेश्चन है, आपको पिछले ईयर में पूछा है ये क्वेश्चन, है ना। तो इसी को एग्जाम्पल मानते हुए हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसको तैयार करना है। जैसे सेवा में नगर आयोग, है ना, नगर निगम, शहर का नाम, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो नगर आयोग, नगर निगम जहाँ है आपका, जिस शहर में पड़ता है उसके बारे में। दूसरा पॉइंट हम क्या बताए थे आपको? सेंडर एड्रेस के बाद आपका डेट होगा, है ना, और डेट के बाद आपका यहाँ पे, है ना, आपको विषय, एक चीज़ यहाँ पे आप और भी मेंशन कर लीजिएगा। तीसरा जो पॉइंट था आपका, थर्ड पॉइंट, वो रिसीवर, है ना। तो यहाँ पे आप जो है वो नगर निगम को आप लिख रहे हैं, तो नगर निगम के किस अधिकारी को लिख रहे हैं, है ना, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ में हम आपको बताए थे विषय, अपने मोहल्ले में सफाई के समस्या का समाधान हेतु आपने जो है वो आवेदन जो दिया है उस आवेदन पत्र के बारे में लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए सैल्यूटेशंस में जो है ना, आपको महोदय या फिर महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं मोहल्ले का, जैसे कि अपना मोहल्ला का जो नाम लिखिएगा ना, जैसे कोई भी मोहल्ला में रहने वाले हैं, ठीक है, तो बोल सकते हैं सविनय निवेदन यह है कि मैं इस मोहल्ले का व्यक्ति हूँ और मेरा नाम जो है ये है, शहर का नाम बताइएगा, ठीक है, निवासी हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अपना नाम, मोहल्ले का नाम और शहर का नाम, ये 3 चीज़ मेंशन करते हुए आपको बताना है, ठीक है। हमारे मोहल्ले में सफाई व्यवस्था अत्यंत खराब स्थिति में है, सड़कों और जो है आपका गलियों में कूड़े कचड़े का अंबार लगा हुआ है, ठीक है, जिससे आपका क्या हो रहा है, गंदगी और भी जो है आपका, देखिए गंदगी और दुर्गंध जो है वो बढ़ रही है। जिले का जो आपका जो नियमित सफाई ना होने के कारण से, ठीक है, जिले में जो है आपका नियमित सफाई ना होने से आपका मोहल्ले में कीटों की जो संख्या है उसमें निरंतर वृद्धि हो गया है ना। ये सभी चीज़ों को आपको मेंशन करना है, ठीक है। बारिश के कारण सड़कों पर जो है वो जल भराव की हो गया है, ठीक है। साथ ही साथ आपका जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का भी आपका
जो है क्या है, खतरा बढ़ गया है ना। ये सब लिखने के बाद आपको अंततः जो है यहाँ पे जो है वो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो है निष्कर्ष लिखना है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में नियमित सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, सफाई कर्मचारियों को जो आपका है उसका तैनाती किया जाए, कूड़े कचरे का जो सफाई है उसके लिए उचित प्रबंध किया जाए, ठीक है। इसके आखिरी आप देखिए आगे क्या बोला, इसके अतिरिक्त जो है वो नगर निगम के माध्यम से स्वच्छता के लिए प्रति जो है वो जागरूकता अभियान भी चलाया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये है, ठीक है। फिर देखिए आपका अंतिम कंक्लूजन हो गया, फिर नाम, पता, संपर्क, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए एक नए वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहाँ पे हम लोग अनौपचारिक के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके से आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेहिचक कमेंट कीजिए, हम सभी का कमेंट को आपको रिप्लाई देने की कोशिश